विक्रम परिवर्तन की ओर चल दिया है। इस बार बाहरी की बात नहीं, किसी की बात हो, बट विक्रम की बेटा की बात हो। किसी पार्टी में ताकत नहीं है। ये बाहरी को भगा और विक्रम को बचा। अभी लोहा गर्म है, इसीलिए हम लोगों ने सही समय में इसका आगाज किया है। आज ये जन आक्रोश मार्च, हम लोग एक जमात का ये जन आक्रोश मार्च था और हम सभी लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर के इसको निकाला है। ये विक्रम हमारा विगत 20 वर्षों से, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, विकास से वंचित हमारा लगातार 20 साल का विक्रम विधानसभा। और इसका सबसे बड़ा कारण था वो था कि लगातार बाहरी उम्मीदवार हमारा विक्रम का प्रतिनिधित्व करते रहे। ये वही विक्रम है जो स्वर्गीय खदेरन बाबू सींचते थे, ये वही विक्रम है जो स्वर्गीय रामनाथ यादव सींचते थे। और इन लोगों ने कभी जात की राजनीति नहीं की, ये हमेशा विक्रम की विकास की बात की, चाहे वो स्वर्गीय खदेरन बाबू हो, स्वर्गीय रामनाथ यादव जी हो। लेकिन आज जो मौजूदा 20 साल से जो स्थिति बनी हुई है, जहां हमारा लगातार विक्रम विकास से वंचित रहा, ये इसी के क्रम में हमने ये जन आक्रोश मार्च निकाला और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे भी। और हमारा एक ही नारा है कि ये बाहरी को भगा और विक्रम को बचा। जब तक विक्रम का बेटा विक्रम का नेता नहीं बनेगा, तब तक विक्रम का विकास संभव नहीं। इस दिन में आचार संहिता लागू होने वाला है, यही मुहिम आपने पहले क्यों नहीं छेड़ रखा? इतनी जल्दीबाजी में जो अभी चुनाव जब एकदम सर पर आया है, तो विक्रम का जो सेंटिमेंट लेकर अभी चले, इसको पहले लेकर आपने क्यों नहीं चला? ऐसा नहीं है। हमारे बड़े भाई मंटू शर्मा जी, हमारे इंजीनियर साहब राघवेंद्र जी और मैं भी, हम लोग करते रहे। ऐसा नहीं, हम लोगों ने काम करते रहा क्षेत्र में, हम लोग जाते रहे, लोगों को जगाते रहे। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अभी लोहा गर्म है, इसीलिए हम लोगों ने सही समय में इसका आगाज किया है और इस बार इस लड़ाई को हम लोग जीत के रहे। सबसे पहले बता दें कि हम लोग ये जमात की आज बात की है, इसमें सभी दल के लोग हमारे साथ खड़े और हमारी सभी दलों से, चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन हो या अदर पार्टियां हैं, अभी सारी पार्टियां आज के डेट में अलायंस में है। और मेरा दोनों घटक दलों से ये मांग है कि आप विक्रम के बेटा को, किसी को यहाँ से जनप्रतिनिधि बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और तीसरा फ्रंट के लिए विक्रम की जनता आज तैयार है, जिसको हम लोग मिलजुल करके उसको विधानसभा में देने का काम करेंगे। जो दर्द लेकर आप मुहिम चलाए, क्या इस मुहिम की सफलता को लेकर के आपकी क्या योजना? मुहिम की सफलता तो आज के कार्यक्रम से ही दिख रहा है। 2 दिन का कार्यक्रम बिना किसी को बोले, सिर्फ फोन से और फेसबुक के माध्यम से प्रचार किया गया। और उसके बाद जब इस तरह का जन सैलाब उमड़ता है तो विक्रम परिवर्तन की ओर चल दिया है, ये कहने की जरूरत नहीं है। रह गई बात तो हम लोगों ने तो अभी भाषण में भी कहा, अभी आपको ही बता रहे हैं कि हम लोग कल के बाद से मुहिम शुरू हो जाएगा और नियमित रोज 5 घंटा 6 घंटा हर गांव के डोर पे जाके बात बताना होगा। इस बार बाहरी की बात नहीं, किसी की बात हो, बट विक्रम की बेटा की बात हो, बाहर वाले की बात नहीं। अगर कोई पार्टी आपकी मांग नहीं मानती है, वैसी स्थिति में आप लोग क्या करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो सिचुएशन भी आएगा तो कोई न कोई इस बीच के एक लोग हम लोग तय करके उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और पार्टी, कोई न कोई पार्टी चुनाव किसी न किसी को लड़ाने का काम करेगा। किसी पार्टी में ताकत नहीं है कि हम लोगों की बात को इग्नोर करने का काम करेगा। कोई न कोई पार्टी किसी न किसी को जरूर लड़ाने का काम करेगा विक्रम के बेटा को। अभी संबोधन के दौरान कुछ लोग बोल रहे थे कि जब चुनाव आता है उस समय आप नजर आते हैं, लेकिन चलिए चुनाव के समय ही नजर आते हैं। क्या दर्द है जिसके कारण आप विक्रम के बेटे की मांग आते हैं? ऐसा है, हम तो पहला चुनाव के समय नजर नहीं आते, हम पूरे समय नजर आते हैं। लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग। जनता के बीच हमारा काम है जाते रहना और हम जाते रहते हैं। अब चुनाव आया है तो चुनाव के समय में हम एक ही नजरिया से आए हैं कि हमारा विक्रम का विकास जीरो है। जो भी 20 साल से बाहरी लोग, मनेर विधानसभा के लोग आकर के हमारे यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं और हमको विकास से वंचित रख रहे हैं,
उस चीज के लिए हम सर्व समाज मिल करके एकजुट होकर के हम उनका विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो जाए उसका परिणाम की चिंता नहीं है। अच्छा सर, यहाँ विकास पर वोट नहीं होता है, यहाँ जातिवाद पर वोट होता है, क्या कहिएगा? इस बार ऐसा नहीं होगा, हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो, विकास पे वोट होगा और सर्व समाज एक साथ रहेगी। लेकिन जनता अगर इस बात को न समझ रही है, उसे समझाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे और हमारा कार्य चालू है, हम रुके नहीं हैं। मगर आज हमारा बड़े पार्टी के लोगों को ये दर्शाने के लिए हम लोगों ने विरोध मार्च रखा है कि देखो भाई, हम ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम गांव गांव घूमेंगे तो उनको मालूम नहीं चलता है, जो आज यहाँ से आप लोग के माध्यम से मालूम चलेगा वो ज्यादा उनको कान में और आंख के सामने भी दिखेगी। इसके लिए हम लोग ये कार्य चालू किए हैं।